मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि विज्ञानवादी कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक हो ही नहीं सकता। सामाजिक परिवर्तन का व्यक्ति कहता है हिस्सेदारी और संख्या बारी, तो एक ख्याल रखता है कि मंच पर चौरसिया भाई है या नहीं, हमारा प्रजापति भाई है या नहीं, हमारा नाई भाई है या नहीं, हमारा खटीक भाई है कि नहीं, हमारा वाल्मीकि भाई है कि नहीं। कितने भी नारे लगा लो, कितने भी कार्यक्रम कर लो, जब तक बीजेपी के इस एजेंडे को नहीं समझोगे, आप पीछे रहो, उन भाइयों को आगे करो। ये वक्त की जरूरत है। पटेल या यादव या मौर्य समाज के व्यक्ति को इस बात की चिंता होनी चाहिए, नीरज भाई लखनऊ में कर्पूरी ठाकुर की जयंती धूमधाम से क्यों नहीं मन रही। आपके जातिवाद से नहीं घबराते हैं, जितना मन मर्जी आए जातिवाद कर लो, जितना मन मर्जी आए बाबा साहब को पूज लो। पूजना शब्द से उनको प्रेम है। तुम जिस दिन कहोगे सरकारें बाबा साहब का मंदिर बनवा देंगे, उन्हें पूजना और मंदिर दोनों शब्दों से प्रेम। जिसकी मूर्ति मांगना हो मांग लो, जिसकी प्रतिमा लगवाना हो लगवा लो, जिसका मंदिर चाहिए ले लो, लेकिन पढ़ो मत उनको। कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया उसका बेहद शुक्रिया, क्योंकि बाबा साहब और सामाजिक न्याय और संविधान, तीन जो आपने कॉम्बिनेशन बनाए, इस कॉम्बिनेशन की जरूरत इस दौर में बहुत ज्यादा है। और जिनको आपने मुख्य अतिथि बनाया, अमूमन मैं किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम को अवॉइड करता हूं, लेकिन संजय सिंह जी को मैं राजनीतिक व्यक्ति से ज्यादा एक सामाजिक न्याय के योद्धा के तौर पर देखता हूं। और मुझे गर्व हो रहा है इस बात को कहने में, जब मैं योगी जी के टी सीरीज पर यानी कि ठाकुरवाद की आलोचना करता हूं, तो लोग कहते हैं कि नीरज भाई ऐसा लगता है कि आपको एक जाति से कुछ दिक्कत है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह का वंशज हूं। तो अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसा कोई नेता राजनीति में है तो हमें उससे क्या दिक्कत हो सकती है। मैं ये बात क्यों समझ सकता हूं, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूं, मेरा समाज मुझसे उम्मीद नहीं करता मैं मंचों पे जो बातें करता हूं, वो भी उम्मीद करता है कि आप इस झुंझुने में खुश बने रहो कि समाज में कितने डीएम बन गए, कितने विधायक बन गए, कितने मंत्री बना दिए गए, कौन से किस पद पर पहुंचा दिए गए। उसी तरीके से मैं जानता हूं, मैं एक दिन आपसे पूछने वाला था, मैं इस बात को समझता हूं कि जिस समय आज मुखर हो करके इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आग उगलते हैं, ये सही शब्द है, मैं समझता हूं कि आपका समाज जो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति है वो क्या सोचता होगा। मैं आपकी पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझता हूं, इसलिए हम लोगों को यह विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि किसी की जयंती छूट जाए, राहुल सांकृत्यायन की जयंती नहीं छूटनी चाहिए हम लोगों से, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन को हम यह सोच करके छोड़ दें कि हमारे समाज के नहीं थे, और वो लोग यह सोच करके छोड़ दें कि इन्होंने हमारे लिए काम क्या किया है। अब मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं, सामाजिक न्याय, बाबा साहब और संविधान। इस दौर में यह चर्चा होना बेहद महत्वपूर्ण है, जिस दौर में दुनिया विज्ञान की बात कर रही है, तर्क की बात कर रही है, नए नए इनोवेशंस की बात कर रही है, और हमारी सरकारें जमीन के नीचे कुछ ना कुछ खोदने की बात कर रही हैं। जमीन के नीचे खोदने का मतलब है तुमको गड्ढे में ढकेलने की बात कर रही हैं, क्योंकि इन सरकारों को एक शब्द से बहुत नफरत है, विज्ञानवाद से। मैं जब अपने संबोधन में, बहुत सारे लोग इस बात की आलोचना करते हैं कि नीरज भाई आप अपने वीडियो में जय भीम क्यों नहीं कहते हैं, मैं अपने संबोधन में कहता हूं जय विज्ञान जय संविधान। जिस समय मैं जय संविधान कहता हूं उसमें बाबा साहब शामिल हो जाते हैं। जिस समय मैं जय विज्ञान कहता हूं उसमें जितने भी बहुजन महापुरुष हैं जिन्होंने तर्कवाद और विज्ञानवाद के लिए काम किया है वो भी शामिल हो जाते हैं। मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि विज्ञानवादी कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक हो ही नहीं सकता। और अगर आपको इसका आकलन करना है तो किसी भी नजदीकी, जिस जगह पे मैं बोल रहा हूं, किसी भी नजदीकी थाने में चले जाइए, उस थाने का कोई मर्डरर, कोई रेपिस्ट उठा लीजिए, वो किसी भी धर्म को मानने वाला होगा लेकिन धार्मिक होगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, किसी भी धर्म का होगा लेकिन होगा धर्म को मानने वाला। अगर आप अनीश्वरवाद की श्रेणी में जाते हैं, विज्ञानवाद और मानववाद की श्रेणी में जाते हैं, तो आप एक स्टेप, एक लेवल ऊपर पहुंच जाते हैं।
उस समय आप तमाम सारे इन राग द्वेष से दूर हो जाते हैं। इसलिए मानववादी, विज्ञानवादी होना बहुत कठिन है। और यह संविधान हमें इजाजत देता है। संविधान का आर्टिकल 51A का H देश के नागरिकों से अपेक्षा करता है कि हमको देश के नागरिकों में मानववादी, तर्कवादी और विज्ञानवादी चिंतन पैदा करना है। तो वही तो हम लोग कर रहे हैं। संसद में संजय सिंह जी जो बोलते हैं, मेरे भाई लक्ष्मण यादव जो बोलते हैं, मैं जो बोल रहा हूं संविधान की इजाजत से ही बोल रहा हूं, वरना ये सब बातें बोलने की इजाजत लखनऊ में और वो भी बापू भवन के बगल में होती ही नहीं। यह संविधान की ताकत है जिसके दम पर हम बोल रहे हैं। अब बात करते हैं सामाजिक न्याय की। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। मुझे थोड़ा सा तकलीफ है इस नारे से, वजह बता देता हूं। किस नारे को आप किस संदर्भ में गढ़ रहे हैं। जिस समय यह नारा दिया गया था, जिन लोगों ने दिया था, वैसे ही बाबा साहब ने संविधान के लिए कहा कि इंप्लीमेंट करने वाले लोग कैसे होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि संविधान कितना अच्छा काम कर पाएगा। वैसे ही यह नारा देने वाले लोगों की जहनियत क्या थी और अब उसका इस्तेमाल करने वाले लोगों की जहनियत क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सामाजिक न्याय से क्लब हो रहा है या नहीं। दरअसल हुआ यह कि सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन को लोगों ने क्लब कर दिया। सामाजिक परिवर्तन अलग विषय है, राजनीतिक परिवर्तन अलग विषय है। जब राजनीतिक परिवर्तन वाले लोग संख्या भारी की बात करते हैं तो उनके लिए होता है इस विधानसभा में किस जाति के लोग ज्यादा हैं, कौन सी जाति के कॉम्बिनेशन से व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा वो जीत जाएगा। लेकिन जब सामाजिक परिवर्तन का व्यक्ति कहता है हिस्सेदारी और संख्या भारी, तो यह ख्याल रखता है कि मंच पर चौरसिया भाई है या नहीं, हमारा प्रजापति भाई है या नहीं, हमारा नाई भाई है या नहीं, हमारा खटीक भाई है कि नहीं, हमारा वाल्मीकि भाई है कि नहीं। और क्यों ख्याल रखने की जरूरत है। कितने भी नारे लगा लो, कितने भी कार्यक्रम कर लो, जब तक बीजेपी के इस एजेंडे को नहीं समझोगे आप पीछे रहो, उन भाइयों को आगे करो। यह वक्त की जरूरत है। नीरज पटेल को कार्यक्रम में बुला लिया, भाई वक्ता ठीक ठाक हूं, बोल लेता हूं, लेकिन ऐसी जाति से आता हूं जिस जाति की संख्या भी ठीक ठाक है। लक्ष्मण यादव को बुला लिया, संख्या ठीक ठाक है, राजनीतिक दुकानदारी भी ठीक ठाक है इस समाज की, मतलब फैक्ट बोल रहा हूं। लेकिन यह वक्त की जरूरत है कि हमें पीछे रखो, प्रजापति को खोजो जो अच्छा वक्ता हो, जो अपने समाज को जाकर के समझाए कि हमारे साथ क्या नाइंसाफी हो रही है। क्योंकि जब हम लोग ये बात बोलते हैं तो कहते हैं इनकी दुकानें तो ठीक चल रही हैं, ये तो इधर भी फिट हैं उधर भी फिट हैं, अब आके देखो इस मंच पे भी फिट हो गए। तो ये वक्त की जरूरत है कि हम ऐसे लोगों को खोजें और संख्या भारी और हिस्सेदारी के चक्कर में ये केवल गुणागणित में न लग जाएं। जिन लोगों को आपने छोड़ दिया संख्या भारी के चक्कर में, वही बीजेपी का मूल वोटर इस समय बना हुआ है। उन 36% पर ध्यान देने की जरूरत है, उनको इज्जत सम्मान बख्शने की जरूरत है, क्योंकि उनको आपसे और कुछ नहीं चाहिए, यही इज्जत सम्मान चाहिए। दूसरा सामाजिक न्याय क्या है। दूसरा सामाजिक न्याय यह है, जब मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो मेरे सामने अगर दो जातियों का झगड़ा सामने आए तो मैं उस समय कुर्सी पर बैठा हुआ यह ध्यान ना रखूं कि मेरी जाति का कौन है और दूसरा कौन है। उस समय मैं यह ध्यान रखूं कि वास्तविक गलत किसके साथ हुआ है और नाइंसाफी किसके साथ हुई है। यह है सामाजिक न्याय का तकाजा। लेकिन सामाजिक न्याय की परिभाषा हमने यह समझ ली कि जब हम कुर्सी पर बैठे होंगे तो हम अपनी जाति का भरपूर ख्याल रखेंगे। अगर देखिए, एक समस्या लोगों के सामने बार बार आती है, नीरज भाई हर समाज का मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक है कि भाई वोट बैंक के हिसाब से संख्या जिसकी ज्यादा होगी वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति उसकी आलोचना तब नहीं करेगा जब वो कुर्सी पर बैठा होगा और इस बात का ख्याल रखेगा कि मेरे रहते हुए मेरे कमजोर भाई को अगर हाथ लगा दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस समय नहीं उठेगा आपके ऊपर यह सवाल कि एक ही जाति का मुख्यमंत्री, एक ही जाति का ये क्यों। अगर आप इस बात का ख्याल रखते हैं तो सामाजिक न्याय इसी में है कि ये बात ठीक है कि एक ही घर परिवार में हम सब लोग जितने यहां बैठे हैं इस मंच पे, हम सब रक्त वंश से भी सेम है, विचारधारा से भी सेम है और वैचारिक
रिश्तेदारियों से भी सेम है। हम सब वैचारिक रिश्तेदार हैं इस मंच पर। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अपने वाद से बाहर निकल आए। अमूमन हो क्या रहा है, अगर पटेल समाज का व्यक्ति जागरूक नहीं है तो सरदार पटेल, जागरूक है तो महामना रामस्वरूप वर्मा, अगर यादव जागरूक नहीं है तो जय श्री कृष्णा, और जागरूक है तो पेरियार ललई यादव। और यही परंपरा सब समाजों के साथ फिट होती चली जाती है। मैं ये कहता हूं कि हम अगर तुरंत मूवमेंट में आए हैं, मुझे 1 साल हुआ 2 साल हुआ, तब तक आप जाति का महापुरुष पकड़े हैं तब भी गनीमत है। लेकिन अगर 4 साल 5 साल मूवमेंट में आए हुए आपको हो गए, तब तो कम से कम इस बात से बाहर निकल जाओ। तब तो कम से कम पटेल या यादव या मौर्य समाज के व्यक्ति को इस बात की चिंता होनी चाहिए, नीरज भाई लखनऊ में कर्पूरी ठाकुर की जयंती धूमधाम से क्यों नहीं मन रही। मैं जानता हूं कि सामने जिन लोगों की आप आलोचना करते हैं वो आपके जातिवाद से नहीं घबराते हैं। जितना मन मर्जी आए जातिवाद कर लो, जितना मन मर्जी आए बाबा साहब को पूज लो, पूजना शब्द से उनको प्रेम है। तुम जिस दिन कहोगे सरकारें बाबा साहब का मंदिर बनवा देंगी, उन्हें पूजना और मंदिर दोनों शब्दों से प्रेम है। जिसकी मूर्ति मांगना हो मांग लो, जिसकी प्रतिमा लगवाना हो लगवा लो, जिसका मंदिर चाहिए ले लो, लेकिन पढ़ो मत उनको समझो मत, उन्होंने क्या काम किया उसको अपने जीवन में मत उतारो। यह मत पूछो कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण करते हुए कौन सी 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, यह मत पूछो। तकलीफ यहीं से शुरू होती है कि जब मैं राहुल गांधी जी से मिला था उस समय भी मैंने उनसे एक बात कही थी कि भैया भाषण से ज्यादा लोग आचरण फॉलो करते हैं। भाषण क्षणिक तौर पर तो अच्छा लग सकता है, लेकिन ये लोग देखते हैं कि आप जिस संविधान को लेकर के घूम रहे हैं वो संविधान के अंदर लिखी हुई बातें आपके खुद के आचरण में, आपकी पार्टी के आचरण में, आपके टिकट वितरण के आचरण में, आपके राज्यसभा बनाने के आचरण में, संसद बनाने के आचरण में शामिल है या नहीं। और जब आपका भाषण और आचरण सेम हो जाता है तो जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है वो स्थायी हो जाता है, और अगर सेम नहीं होता तो भाषण से प्रभावित हुआ व्यक्ति कुछ दिन में बदल जाता है। आपकी बात अच्छी लगी, आप पे ताली, आपका किसी ने विरोध किया उस पे ताली, लेकिन भाषण और आचरण सेम हो जाते हैं तो फिर व्यक्ति आपके साथ परमानेंटली टिक जाता है। इसलिए इस दौर में कहने की जरूरत है कि जो लोग, मैं हर बात प्रैक्टिकली करता हूं, जो लोग हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात करते हैं उनसे जरा सवाल करके देखिएगा और अपने दिल से पूछिएगा कि जिन लोगों ने आपको हिंदी होने का नारा लगवाया उन लोगों ने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। जिन लोगों ने आपको हिंदू होने की बात कही उन लोगों ने सिफारिश लगवा करके डीएम और सीएम के लेटर से मिशनरीज और क्रिश्चियन स्कूलों में एडमिशन कराए। लखनऊ में जाकर के पता कर लो, हिंदुत्व के जितने ठेकेदार होंगे, इधर जितने मिशनरीज स्कूल है पूरे हजरतगंज में, उन्हीं में जाकर के सिफारिश से एडमिशन करवाते हैं बच्चों के, हिंदू की बात करने वाले। और जो हिंदुस्तान की बात करते हैं वो बच्चों को अपने विदेश में पढ़ाते हैं। तो ये हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का ठेका किसका है? हम सबका। कांवड़ ढोने का ठेका हमारा, हिंदू बचाने का ठेका हमारा। मुझे तो बड़ी हैरत की बात होती है, नहीं मतलब एक बात मुझे बड़ी हैरत की होती है कि दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। अगर हमारा वाला 56 इंची है तो हिंदू खतरे में नहीं हो सकता, अगर 56 इंची बैठा है तो हिंदू खतरे में कैसे है? और अगर हिंदू खतरे में है तो 56 इंची नहीं हो सकता। मतलब तुम इतने ताकतवर व्यक्ति बैठे हो, गृह मंत्री इतना ताकतवर है, उसके बावजूद तुम कहते हो हिंदू खतरे में है। तो इससे पहले तो सिख पीएम था, तब खतरे में नहीं था। तुम्हारे यानी कि तुम्हारे होने से ही हिंदू खतरे में है, क्योंकि दरअसल तुम्हारी दुकान खतरे में है। इसलिए मैं भाइयों से बस एक ही अनुरोध करूंगा, मेरे यहां पर जो नाम बताए गए मुस्लिम समाज से भी हमारे भाई बहुत हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि गंगा जमनी तहजीब के नाम पर इस बात का ख्याल रखें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम और राष्ट्रीय महामंत्री फलाना नहीं होना चाहिए। ये गंगा जमनी तहजीब नहीं है। गंगा जमनी तहजीब का मतलब है हम आप भाई लोग, क्योंकि हम आप एक दूसरे की दिक्कतों को, तकलीफों को समझते हैं।
एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं। जिस समय सीए का झगड़ा था, एनआरसी का झगड़ा था, उस समय हम भाइयों को भी उतनी तकलीफ थी जितनी आपको तकलीफ थी, क्योंकि हम समझते हैं कि घुमा फिरा करके सब तो है हमारे ही। तो जो लोग इस दौर में कम से कम, जैसे लोग कहते हैं कि शोषित और शोषण करने वाले, तो अगर शोषण करने वाले एकजुट हो सकते हैं तो जितने लोग शोषित अपने आप को समझते हैं वो एकजुट क्यों नहीं हो सकते? शोषक एकजुट हो सकते हैं। हाँ, जब शोषक एकजुट हो सकते हैं तो जिनका शोषण हो रहा है वो क्यों नहीं एकजुट हो सकते? इन्हीं बातों को फिर से दोहरा देता हूं कि अगर कोई घर में आपके एंट्री करे तो आपकी पहली तस्वीर से यह ना समझ पाए किस जाति का घर है। वो सामाजिक न्याय है, वो अंबेडकरवाद है, वो तर्कवाद है। और जब आप इस तरीके के कार्यक्रमों में आओ, जो बाप देखिए, आप बर्थडे में जाओ, शादियों में जाओ, त्रयोदशी में जाओ, तो आप अपनी गाड़ी में घर परिवार के सब लोगों को लेके जाते हो, उसमें मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन जब इस तरह के कार्यक्रमों में जाओ कि भाई सामाजिक न्याय की बात सुनने जा रहे हैं, तो अपनी गाड़ी के 5 सीटों में कम से कम 3-4 जाति के लोगों को लेकर के आओ। इस बात का ख्याल रखो, अगर बैठ गए हो पांचों एक ही जाति के तो कह दो भैया उतर जाओ, प्रजापति जी को बैठा लेने दो, क्योंकि रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। बचपन से सुना है ना, जब मेरे जैसे व्यक्ति को, जबकि क्लियर हूं मैं, फेसबुक ट्विटर जहां मन आए डाल दो नीरज पटेल, खुल जाएगा चिट्ठा। जब मेरे जैसे व्यक्ति को वो लोग ट्राई मारना बंद नहीं किए, लेकिन हम जरा सा बगल का कोई व्यक्ति किसी दूसरे कार्यक्रम में चला गया, नीरज भाई वो तो हाथ से निकल गया, हाथ से निकल गया। मैं ये कहता हूं कि ट्राई मारना बंद मत करो। 1 बार 2 बार 3 बार फ्री में जब गाड़ी में बैठाल करके लाओगे, यहां सुनेगा। महिलाएं कथावाचकों से क्यों प्रभावित हो जाती हैं? क्योंकि वहां जाकर के ज्ञान लेती हैं। जब इस तरह की कथाओं में लाओगे, हमें लक्ष्मण भाई, संजय जी भैया जैसे लोगों को सुनवाओगे, तो 1 बार में 2 बार में 3 बार में 4 बार में असर पड़ जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि हम तो फलाने को वोट दे करके आए, लेकिन महिलाएं नहीं मान रही। महिलाएं इसलिए नहीं मान रही कि हम मंचों पर जो भाषण ठोक करके जाते हैं, उन्हीं के घर में तमाम मनुवाद के एजेंट बनी पत्नियां बैठी रहती हैं। और ऐसा होता क्यों है कि हम जो बाहर कार्यक्रमों में करते हैं, जो बोलते हैं, उसका घर में डिस्कस नहीं करते हैं। कार्यक्रमों में लाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों में महिलाओं की संख्या बढ़ाइए। जो आप काम कर रहे हो, जो जीवन आप जी रहे हो अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, उस बात को जरूर कनेक्ट करिए। अगर पत्नी बदल गई तो समझ लीजिए बच्चा अपने आप परिवर्तित हो जाएगा, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना जब पूछा जाएगा कि जिस दौर में सब कुछ खत्म हो रहा था, निजीकरण हो रहा था, लेटरल एंट्री हो रही थी, उस दौर में आप कर क्या रहे थे, तो आप गर्व से ये बता तो पाएंगे कि नहीं, हम जिंदा थे और हम जिंदा होने का मंचों पर, कार्यक्रमों में, अपने समाज में, मोहल्ले में सबूत दे रहे थे। नमो बुद्धाय, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। धन्यवाद।